Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Hi, I'm Sanjay Roy. So, dear students, in last video we can discuss about the amines, right? हम लोग क्या पढ़ रहे थे अमाइंस के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज मीन बाय अमाइंस, हाउ विल यू प्रिपेयर अमाइंस, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा. नाउ वी आर नाउ इन अ लास्ट पार्ट ऑफ द अमाइंस. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, एकदम लास्ट पार्ट पे आ गए अमाइंस के, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट का, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो रिएक्शन ऑफ अरिन डाइजोनियम सॉल्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो इस अरिन डाइजोनियम सॉल्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में वी जस्ट सी द वन पार्ट, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप. हमने रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप वाला पार्ट हमने देख लिया था ना. आज हम लोग जो पार्ट स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप. ठीक है, एंड दिस रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप वी कॉल्ड एज अजो कपलिंग रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन. जस्ट यू कैन सी द स्पॉटेड पोर्शन हियर. तो यह रिएक्शन को हमने क्या दिया है, इस रिएक्शन को हमने अजो कपलिंग रिएक्शन नाम भी यहाँ पे दिया है. ठीक है, तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड कपलिंग, लेट्स सी. एंड दैट्स आल्सो कॉल्ड एज अजो कपलिंग. और इस रिएक्शन में क्या है, retention of diazonium group. In this reaction you just see there is a retention of diazonium group, means यहाँ पे N2 ग्रुप क्या रहेगा, रिटेन रहेगा. इन प्रीवियस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाइजोनियम ग्रुप को हम लोग रिटेन रखने वाले हैं. तो कैसे रिटेन रखेंगे, लेट्स सी. राइट, नाउ देयर इज अ वन कंडीशन कि हर एक जो तुम्हारा अमाइंस है वो डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन नहीं देगा. ये रिएक्शन देने के लिए कंडीशन क्या है, तुम्हारा क्या होना चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट. पहला कंडीशन क्या रहता है, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट. कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट होना चाहिए, अराइल. कौन सा होना चाहिए, अराइल. और दूसरा क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. कोई भी एरोमेटिक रिंग ले लो जिसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए. तो अगर ये ऐसा होता है देन ओनली दे इट कैन अंडरगो द कपलिंग रिएक्शन, अदरवाइज वो कपलिंग रिएक्शन नहीं करेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसका, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा वो बात. तो सपोज वी जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं. वी जस्ट टेक वन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. यहाँ पे क्या आएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, राइट, हियर Cl माइनस. तो यहाँ पे क्या आएगा, वी जस्ट टेक द Na प्लस. नाउ इट रिएक्टेड विद द एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो यहाँ पे क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस. ठीक है, किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट कैन अंडरगो कपलिंग रिएक्शन. क्या करेगा, कपलिंग रिएक्शन. और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देन वी लेटर वी कैन सी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट यू जस्ट फोकस ऑन द रिएक्शन एन डबल बॉन्ड एन. हियर वी कैन गेट OH. ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बाहर जाएगा, वी जस्ट रिमूव द HCl, right, and the name of this compound is para hydroxyazobenzene. इसका नाम क्या रहेगा, the name of compound is para hydroxyazobenzene. Now here there is a linkage, this linkage is called as azo linkage. इस linkage को क्या बोलते हैं हम लोग, azo linkage बोला जाता है. ठीक है, now this reaction is called as coupling reaction. Now this azo linkage can give color. ये क्या देता है, अपना color, and that's why it is also called as dye. ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कलर. नाउ कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, लेट्स सी. इट कैन प्रोड्यूस ऑरेंज कलर.
क्या प्रोड्यूस करता है? ऑरेंज कलर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑरेंज डाई, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन। नाउ इन दिस केस यू जस्ट सी दिस N2 ग्रुप क्या है, यहाँ पर रिटेन है। N2 group replace हुआ है क्या? नहीं, N2 group is retained in this reaction and that's why this reaction is called as reaction involving retention. But condition क्या है? ये जो रिंग इसके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वी नो दैट ऑक्सीजन हैविंग टू लोन पेयर एंड दैट्स व्हाई इट हैविंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म देखेंगे तो अपने आप अपने को सारे रिएक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इजीली समझ में आते हैं। तो लेट्स डू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसका हम लोग मैकेनिज्म यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इस सेम कंपाउंड को हम लोग और एक बार लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक अराइल डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हियर इट कंसिस्ट ऑफ N, ट्रिपल बॉन्ड N, हियर पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl. Now when it reacted with the aryl diazonium salt, reacted with the aromatic compound which having one electron donating group. हमने यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया? We just take the example of phenol. इसका एग्जांपल लिया फिनॉल। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? दो लोन पेयर, वेयर वी कैन टेक डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लेंगे? डबल बॉन्ड। नाउ what is the importance of this lone pair? Because in this case now just see lone pair, single bond, double bond are in conjugation. तो ये पार्ट किस में प्रेजेंट है? कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। एंड दैट्स व्हाई हियर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो तुम्हारा लोन पेयर है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा? यहाँ पे। नाउ साइमल्टेनियसली दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ओवर हियर, एंड ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बिकॉज नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ओवर नाइट्रोजन, एंड ये जो बॉन्ड है किधर शिफ्ट हो जाएगा? एन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता है तो द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी शिफ्ट टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज वेरी मच नेसेसरी। नाउ आफ्टर दिस शिफ्टिंग व्हाट वी गेट, so just see this ring are present as it is। ये रिंग क्या रहेगा? as it is present रहेगा। हम लोग इसको जैसे कि वैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड here, but now here N double bond N। now positive charge of this vanish because it can take electron from this pi bond, right? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। now यहाँ पे सिचुएशन क्या आ गया? डबल बॉन्ड OH positive charge. Am I right? Now here it can acquire double bond, it can acquire double bond. Now just see during this reaction, here one hydrogen atom is present और यहाँ पे क्या रहेगा? Cl minus यहाँ पे present है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? You just see in this reaction, this ring can lost its aromatic character। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो तुम्हारा रिंग दिख रहा है, just see this ring is lost its aromatic character। तो क्या करेगा? ये लॉस्ट किया। क्या लॉस्ट किया? एरोमेटिक कैरेक्टर इसने क्या किया? लॉस किया। अब क्या होगा? टू रिगेन इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर, यहाँ पे क्या होगा? फिर से इसके बीच में रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये जो तुम्हारा Cl माइनस बचा हुआ था, इस Cl माइनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज इट इज Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा? दिस Cl माइनस, अब मैं जस्ट मिनट, मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा इधर लिखता हूँ so that we can easily understand the reaction। तो मैंने इस हाइड्रोजन को क्या लिखा? यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, चलेगा। दिस Cl माइनस कैन टेक H प्लस आयन। क्या ले लेगा? H प्लस आयन। वापस से क्या होगा? ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। वो बॉन्ड वहां शिफ्ट हुआ तो दिस बॉन्ड शिफ्टेड ओवर हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन। ना ओवरऑल दिस हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखो, ये रिंग एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, डबल डबल डबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड। नाउ यहाँ पे सिचुएशन क्या चेंज हुआ? देखो, वापस से दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, मींस हियर इट कैन एक्वायर डबल बॉन्ड। या डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। नाउ थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड here. Now यहाँ पे this bond shifted over here means यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड. नाउ हियर OH ग्रुप प्लस यहाँ से क्या निकला तुम्हारा प्लस, इट कैन रिमूव HCl. Now this is the orange dye. So this is the exact mechanism. So I hope you can understand what is the importance of this OH group. ये OH group का importance तुमको समझ में आएगा because अगर OH group नहीं रहेगा electron cannot be shifted towards this. Now second question is why it can show color. ये ऑरेंज डाई ये कलर क्यों शो करता है? बिकॉज इट कैन एब्सॉर्ब लाइट फ्रॉम विच रीजन? विजिबल रीजन. विजिबल रीजन से क्या करता है? लाइट को एब्सॉर्ब करता है. क्यों करता है? बिकॉज हियर यू जस्ट सी, अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो देयर इज अ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बिटवीन टू रिंग. देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, then double single double double single double double single double double single double double single, मतलब there is a lot of conjugation are present and that's why it can show color. ये क्या शो करता है? कलर शो करता है. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? फिनॉल. you just see if you use the phenol, तो which dye we can get? We can get orange dye. हमको क्या मिलता है यहाँ पे? ऑरेंज कलर का डाई मिलता है. बट इसके अलावा हम लोग दूसरे ग्रुप भी यूज कर सकते हैं दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. मीन्स इंस्टेड ऑफ फिनॉल वी कैन यूज द एनिलीन ऑल्सो. तो एनिलीन होगा तो क्या मिलेगा? लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे सेकंड, इसमें हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. नाउ यू जस्ट डू वन थिंग, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट, और पॉज द वीडियो और नोट डाउन इट. एक तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज क्या कर लो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग लेके रख सकते हो. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. तो इंस्टेड ऑफ वी कैन से दैट इंस्टेड ऑफ हम लोग OH ग्रुप, यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? दूसरा एक कंपाउंड लेते हैं जहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? NH2 ग्रुप. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एनिलीन. तो हियर आल्सो वी कैन गेट द सेम रिएक्शन. यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, है ना. पैरा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट रहेगा? H प्रेजेंट रहेगा. सो वो H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ H. यहाँ से क्या हो जाएगा? इट जस्ट रिमूव द HCl मॉलिक्यूल. अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन को, और यहाँ से क्या होगा? इस बॉन्ड को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे देख सकते हैं. नाउ व्हाट वी गेट इन दिस रिएक्शन, यू जस्ट सी और ऑब्जर्व द रिएक्शन. सेम जो हमने पिछले केस में देखा था, रिंग हैविंग N डबल बॉन्ड N. यहाँ पे क्या आ जाएगा देन तुम्हारा? NH2. हियर आल्सो इट कैन रिमूव द HCl. तो सेम है, ओनली डिफरेंस इज वहां पे हमने OH यूज किया था. नाउ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पैरा अमीनो अजोबेंजिन. क्या रहेगा? पैरा अमीनो अजोबेंजिन. नाउ लास्ट केस में उसने कलर क्या दिया? येलो कलर, सॉरी ऑरेंज कलर दिया था. नाउ इट कैन गिव येलो कलर. क्या देगा? येलो कलर डाई देगा. बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है ना. इफ यू सी द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में देखो क्या आएगा? OH को रिप्लेस करना है तुमको बस, और बाकी कुछ नहीं करना है. यू जस्ट रिप्लेस द OH ग्रुप. यहाँ पे तुमको OH ग्रुप को रिप्लेस करना है. कलर में थोड़ा सा चेंजेस आएगा. नाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू जस्ट सी हियर. सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा इसको हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, उसी मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ईयर सी यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? नाउ ईयर NH2. अब NH2 के ऊपर लोन पेयर है. वी नो दैट नाइट्रोजन हैविंग वन लोन पेयर है. यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा देन? NH2 पॉजिटिव. यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईयर वी जस्ट सी द NH2. बाकी रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म आर एग्जैक्टली सेम. नाउ ईयर ओनली डिफरेंस इज दैट हियर वी कैन गेट येलो डाई. ठीक है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है. नाउ इन दिस टू रिएक्शन हियर यू जस्ट ऑब्जर्व दैट इट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप. दोनों ही केस में डाइजोनियम ग्रुप देखो रिटेन है. अगर हम लोग फिनॉल यूज करें या फिर अल्कोहल यूज, हम लोग क्या यूज करें? अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस यूज करें, राइट. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन. व्हाई इट इज कॉल्ड अजो कपलिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अजोर लिंकेज. अजो लिंकेज मतलब ये लिंकेज रहता है. एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज इज कॉल्ड एज azo linkage, right. I hope you can understand the reaction. Just take a screenshot of it or note down, then we can switch over the next reaction, that is reaction with aryl sulfonyl chloride, that is Hinsberg reagent. But before that you just take a screenshot of it, right. इसका screenshot ले लो.
Now next reaction we can see, it is very important reaction, that is called as reaction with the अरीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी इसको बोला जाता है। तो अरीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट, राइट? It is very important reagent because by using that reaction we can differentiate primary, secondary and tertiary amine, because primary, secondary, tertiary amine react differently with the Hinsberg reagent. तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? इट इज नथिंग बट अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो दिस इज द अराइल ग्रुप। Sulfonyl means S double bond O double bond O Cl. It is called as sulfonyl group, right? So this reagent is called as Hinsberg reagent, और जिसका नाम क्या है? We can say that aryl sulfonyl chloride. ठीक है, this reagent is called as Hinsberg reagent. Now it's very important because this reagent is used to differentiate primary, secondary and tertiary amine. Now how it used to differentiate primary, secondary, tertiary, let's see. तो हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन देखेंगे तो इट कैन बिहेव डिफरेंटली। ये क्या करता है? डिफरेंटली रिएक्शन शो करता है विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। नाउ वी जस्ट टेक द एग्जांपल दैट इज प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। हम लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल लेंगे। सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, ठीक है। हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ हम लोग रिएक्शन लेंगे। फर्स्ट रिएक्शन वी जस्ट सी रिएक्शन विद द प्राइमरी अमाइन। ना यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी। वी जस्ट टेक फर्स्ट अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। हम लोग पहले क्या लेंगे? अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड लेंगे। तो वी जस्ट टेक वन अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, S double bond O double bond O Cl. Now when it reacted with primary amine, में primary amine में क्या लेता है? We just take the ethylamine. अब ethylamine में क्या रहता है? दो NH2 ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? हम लोग ले सकते हैं C2H5. That is called as ethylamine. तो in first step क्या इथाइल अमाइन अराइल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा? यस, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास क्लोरीन है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा। मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी अमाइन रिएक्टेड विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, व्हाट प्रोडक्ट वी कैन गेट हियर? हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यू जस्ट सी हियर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या मिलेगा? N H, यहाँ पे क्या मिलेगा? C2H5, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। और यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट बाहर जाएगा, बाय प्रोडक्ट क्या जाएगा? हियर यू जस्ट रिमूव द HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे? HCl एज अ क्या मिलेगा? बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। नाउ लेट्स सी, इन दिस केस इट कंसिस्ट ऑफ वन हाइड्रोजन। अगर हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन को देखते हैं तो ये नाइट्रोजन के पास स्टिल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन, एंड दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन। इसका रीजन है बिकॉज हाइड्रोजन अगर हम लोग निकाले, इफ यू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, द नाइट्रोजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। नाउ this negative charge on nitrogen are highly stable. Q stable due to presence of negative single double bond, due to presence of two conjugation structure, right? This hydrogen is a strongly acidic hydrogen, and that's why this compound N-ethyl benzene sulfonamide, we can say that it is a soluble in alkali. इसमें रहेगा soluble in alkali. ठीक है, तो अल्कली में क्या रहेगा? सोलुबल रहेगा। सो अगर मैं इसको फर्दर रिएक्ट करता हूँ, रिएक्शन विद द NaOH, अगर मैं यहाँ पे अल्कली के साथ रिएक्शन करता हूँ, सपोज वी जस्ट टेक द Na प्लस एंड OH माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो OH माइनस है, इट कैन टेक H प्लस आयन एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये रिंग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? N माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5। इस N माइनस को कौन स्टेबल करेगा? Na प्लस, राइट? तो हमको क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये प्रोडक्ट मिलेगा। मींस वी कैन से दैट प्राइमरी अमाइन कैन रिएक्ट विद बोथ हिंसबर्ग रिएजेंट एज वेल एज अल्कली। अल्कली में हम लोग NaOH के साथ साथ अदरवाइज हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते हैं? KOH भी यूज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, हम पे डिपेंड हम लोग क्या यूज करना है। तो फर्स्ट वी कैन से दैट प्राइमरी अमाइन कैन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट एज वेल एज अल्कली। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन यू रिएक्टेड विद सेकेंडरी अमाइन।
रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन के साथ क्या रिएक्शन देगा उसको हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स सी रिएक्शन विद द सेकेंडरी अमाइन, क्या रिएक्शन मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। राइट, सो इफ यू यूज द सेकेंडरी अमाइन, हम लोग पहले क्या लिखते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, here Cl। नाउ वी जस्ट टेक द सेकेंडरी अमाइन NN डाइथाइल। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी N इथाइल इथेनामाइन हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग N, यहाँ पे क्या ले रहे H, here we just take the C2H5, यहाँ पे क्या लेंगे C2H5। This is the example of secondary amine। ना जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो व्हाट प्रोडक्ट वी कैन गेट, तो यार मैं क्या निकालूंगा, यार वी जस्ट रिमूव द HCl। ऐसे मैंने क्या निकाल दिया HCl। नाउ हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हियर वी जस्ट सी, हियर वी कैन S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या मिलेगा N C2H5, और यहाँ पे क्या मिलेगा C2H5। नाउ इसको जब मैं क्या करूंगा, किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, नो रिएक्शन। क्यों मिला नो रिएक्शन, ड्यू टू absence ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा एन एन डाइथाइल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ठीक है, तो ये जो एन एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिला है, यहाँ पे क्या रहेगा, नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड भी यहाँ पे लिख के रख सकते हैं, नो एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो ड्यू टू absence of acidic hydrogen, the secondary amine only reacts with Hinsberg reagent, but it cannot react it with the alkali। ये अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। Now let's see what happen when react with the tertiary amine। Reaction with tertiary amine, right? We can react with the tertiary amine, which is reaction with the tertiary amine। ठीक है, हम लोग किसके साथ रिएक्ट करें, वी जस्ट रिएक्ट विद द टर्शियरी अमाइन। तो टर्शियरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी अमाइन। पहले हम लोग क्या लेंगे, इसका डाइजोन हिंसबर्ग रिएजेंट का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। S double bond O, double bond OCl। Now when it reacted with tertiary amine, N and diethyl ethanamine, we just take the N and diethyl ethanamine, NC2H5। now यहाँ पे क्या लेंगे C2H5। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर रिएक्शन करेंगे तो सिंपली वी कैन से दैट हियर वी कैन गेट नो रिएक्शन। क्या मिलेगा, नो रिएक्शन। मींस यहाँ पे टर्शियरी अमाइन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्टेड विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्यों, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसके साथ अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन इट कैन नॉट रिएक्टेड विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे रिएक्शन देखो, प्राइमरी अमाइन कैन रिएक्ट्स बोथ रिएक्ट्स इट विद द Hinsberg reagent as well as the alkali। Secondary amine only react with Hinsberg reagent, does not react with the alkali, and tertiary amine does not react with Hinsberg reagent as well as alkali, and that's why this reaction is used to differentiate, this reaction is used to differentiate primary and secondary amine। इसको हम लोग primary और secondary amine, राइट, अरे आई एम सॉरी, ये गलती से दिस ये आ गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, दिस बिकॉज दिस इज द रिएक्शन ऑफ नेक्स्ट स्लाइड, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, वी ऑलरेडी डिस्कस इट।
तो बाय मिस्टेकली हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे चले गए थे, बट कंटेंट इज एग्जैक्टली राइट. तो दिस इज द एग्जैक्ट हेडिंग यू जस्ट सी हियर. So this is all called as Hinsberg reagent, that is reaction with aryl sulfonyl chloride, and this reagent is very important because this reagent is used to differentiate primary, secondary and tertiary amine. Right? I hope you can understand the complete reaction कि कैसे हुआ है, क्यों टेस्ट देता है, क्यों टेस्ट नहीं देता है. ये टेस्ट तुमको 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. ओके. So I hope you can understand the complete reaction with their mechanism, how the reaction can take place, right? But still you have any queries, any doubts, please comment on the inbox में तुम लोग comment कर सकते हो. Or if you like my video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry, and also share with your friends, right? Thank you and have a nice day. In next class we can discuss about, in next period or in next video we can discuss about the last reaction, that is we can say that electrophilic aromatic substitution reaction. Till then, have a nice day, take care, be safe. Thank you so much.